अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैथ्स की बहुत भरपूर तैयारी चल रही होगी, क्योंकि अब आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला याद हो चुका है और अब क्वेश्चंस पे भी आप लोगों को कमांड आ गई होगी। तो देखिए, लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता क्या है? शो दैट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ? 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, ए बी सी, और हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स मिलके राइट ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, देन बी सी का डिस्टेंस, देन सी ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हमें इन ए बी सी और सी ए में से कोई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस चूज़ करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना होगा। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया तो हम ये कहेंगे जी हाँ, ये राइट ट्राइंगल बना रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप लोगों का मेंशन है और आप लोगों को तीनों पॉइंट्स दे दिए गए। इन तीनों पॉइंट्स को हमने नेम दिया ए बी सी। उसके बाद हमने, क्योंकि प्रूफ करना है इसीलिए प्रूफ की हेडिंग डाली, और सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकालना है ए बी का, इसीलिए हमने फॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की हेडिंग डाली। उसके बाद क्योंकि डिस्टेंस ए एंड बी का निकालना है तो इसीलिए जो ए के पॉइंट्स हैं वो और जो बी के पॉइंट्स हैं वो दोनों को हमने लिखा, और उसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप सब लोगों को याद है, distance between a and b is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब यहाँ आप लोगों को डिसाइड ये करना होता है x2 कौन सा है और x1 कौन सा है। तो देखिए, पहले वाले पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास x1 y1 कहलाएंगे और दूसरे वाले के x2 y2 कहलाएंगे। तो a का कॉमा से पहले वाला एलिमेंट हमारा कहलाएगा x1 और a का कॉमा के बाद वाला एलिमेंट हमारे पास कहलाएगा y1। सेम एज इट इज़ b का कॉमा से पहले वाला एलिमेंट हमारे पास कहलाएगा x2 और बाद वाला एलिमेंट हमारे पास कहलाएगा y2। तो हमने x2 की जगह पे -3 लिखा और फिर फॉर्मूला का माइनस, और x1 की जगह पे 1 लिख के होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे हमने -7/2, देन फार्मूला का माइनस और फिर पॉइंट ए का y वाली टर्म जो कि -3/2। तो देखिए, माइनस एक फार्मूला का है और एक y2 का माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, तो इसीलिए हमने सेंटर में साइन अप्लाई किया प्लस का। उसके बाद लिखा 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा अंडर रूट और -4 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म में हमारे पास एलसीएम हो रहा था, और जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसे 1 टाइम लिख के न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ उतार देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, डिनोमिनेटर हमारे पास 2 सेम था, एक दफ़ा लिखने के बाद न्यूमरेटर हमने -7 + 3 एज इट इज़ उतार दिया। -4 का होल स्क्वायर 16, क्योंकि पावर इवन है इसलिए माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद प्लस -7 + 3 इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है और 7 और 3 में 7 बड़ा नंबर है। डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ और इसके बाद होल स्क्वायर एज इट इज़। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो हमने ये देखा -2 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 16 प्लस राउंड ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर। दोबारा से -2 का होल स्क्वायर लिया तो वो 4 के इक्वल आया, और 16 + 4 हमने कह दिया 20 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा ए बी का डिस्टेंस √20 है और यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो जब आप लोग कॉपी करें तो यूनिट ज़रूर लिखिएगा, √20 यूनिट्स।
ए बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे फॉर बी सी। बी सी के लिए हमने पॉइंट बी भी लिख दिया है और सी भी लिख दिया। दोबारा से नेक्स्ट हेडिंग डाली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला सेम ही होगा। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -4 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस दोबारा से यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने y2 माइनस y1 की वैल्यू रखी तो दोबारा से हमारे पास अपॉन में टर्म है और अपॉन में टर्म है इट्स मीन यहाँ पे भी एलसीएम हो रहा है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख के न्यूमिनेटर एज इट इज़ उतार देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेम एज इट इज़ काम किया। डिनोमिनेटर 2 था उसको वन टाइम लिख के -3 प्लस 7 को एज इट इज़ उतार दिया। -1 का होल स्क्वायर 1 के इक्वल होता है प्लस -3 प्लस 7 4 के इक्वल है। साइन बड़े नंबर का आएगा और 7 के साथ प्लस का साइन है, इसीलिए हमने आंसर में 4 के साथ प्लस का साइन लिखा। 4/2 को सॉल्व किया तो हमारे पास सिर्फ 2 आया और 2 का स्क्वायर ले लिया तो वो 4 के इक्वल आ गया। तो लास्ट स्टेप देखिए 1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल हो जाए 4 के, तो 1 प्लस 4 आ गया √5 यूनिट के। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया बी सी का डिस्टेंस जो क्या है √5 यूनिट्स। तो हमने ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है बाय डिस्टेंस फार्मूला, बी सी का कैलकुलेट कर लिया है बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं सी ए का डिस्टेंस, और कौन से फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली है फॉर डिस्टेंस सी ए, और हमने सी पॉइंट भी लिख दिया और ए पॉइंट भी लिख दिया। फिर नेक्स्ट हेडिंग डाली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 और x1 कौन से हैं, तो देखिए x2 हमारे पास 1 है और y2 हमारे पास -4 है। बट यहाँ पे हमने x2 की जगह पे -4 -1 लिख दिया है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो देखिए जब भी पावर इवन होती है तो हम x1 x2 कोई सा भी सेलेक्ट करें, क्योंकि होल पावर इवन है स्क्वायर है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे अगर x2 की जगह x2 बिल्कुल 1 लें और x1 की जगह -4 लें और सॉल्व करवाएं तो भी आपके पास 5 ही आएगा। देखिए थर्ड स्टेप में -5 का होल स्क्वायर लिखा है तो 5 ही आएगा। सही है, आप वैसे कर लें या तो ऐसे कर लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद y2 माइनस y1, y2 हमारे पास है -3/2 माइनस साइन फॉर्मूले वाला, देन y1 का माइनस साइन जो कि है -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर -3/2 और +3/2 लिखा है, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास ये टर्म्स 0 के इक्वल आ गई। तो सेकेंड स्टेप में सिर्फ हमारे पास बचा है √-5 का होल स्क्वायर प्लस 0 जो कि होता है प्लस का 25, क्योंकि पावर इवन है इसी वजह से माइनस साइन ख़त्म हो गया। और √25 इक्वल होता है 5 के, तो हमने सी ए का डिस्टेंस भी निकाल लिया 5 यूनिट्स। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस आ गया, बी सी का आ गया, सी ए का आ गया। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चूज़ करना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, क्योंकि राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने देखा हाइपोटेन्यूज जो है वो सी ए हो रहा है, क्योंकि सी ए ही एक वाहिद डिस्टेंस है जो सबसे ज़्यादा है। तो हमने सी ए को हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर दिया। इसके अलावा जो दो डिस्टेंस है उसमें से आप किसी को भी परपेंडिकुलर कह दें और किसी को भी बेस कह दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सी ए बी और बी सी इन तीनों की वैल्यूज़ को
हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस की जगह पे पुट कर दें। तो देखिए जैसे ही हमने पुट किया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और परपेंडिकुलर अंडर रूट 20, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 20 बच गया। सेम एज इट इज़ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बच गया। 20 + 5 हमने देखा 25 हो गया, तो हमने ये देखा 25 = 25 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया है, इसी वजह से ये राइट ट्राइंगल है। तो इसके बाद आप लोग लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूफ दैट इट इज़ राइट ट्राइंगल।